सरकार मानती है कि तैयारी पूरी है और थोड़ी बहुत दिक्कतों का उसे भी अंदाजा है, मगर संविधान संशोधन के अनुसार उसे हर हाल में 16 सितंबर की रात से पहले जीएसटी लागू करनी ही है। इसलिए अब उसके पास कोई समय नहीं बचा 1 जुलाई के अलावा। अखबारों में जीएसटी को सरल तरीके से समझाने के लेकर खूब अभियान चल रहे हैं और मीडिया में भी हर स्तर पर लोक शिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि उन्हें जीएसटी से नुकसान पहुंचने वाला है। छोटे कारोबारियों का व्यापार तक चौपट हो सकता है। इसके विरोध में मंगलवार को कपड़ा व्यापारियों ने चांदनी चौक में बंद का आयोजन किया। वहीं सूरत, अहमदाबाद से लेकर भरतपुर तक में कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार कपड़ों पर 5% जीएसटी लगा रही है, जबकि आजादी के बाद कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगा। उनके क्या मसले हैं, आप सुनिए। आज पहले हमारे पास छोटा छोटा कारीगर लहंगा लेके आता था, उस पर हमें उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो हमें लहंगा लेके आता था और हम उसे उसकी पेमेंट कर देते थे और उसे उस हिसाब से अपना थोड़ा प्रॉफिट रख के व्यापारी को बेच देते थे। पर आज वो छोटा व्यापारी जो लहंगा बना के कारीगर है, वो कहाँ से हम लोगों को बिल देगा और हम कहाँ से उसे शो करेंगे और कहाँ से उसे अपनी सेल के अंदर दिखाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है ऑनलाइन रिटर्न भरो, ना यहाँ पे टावर आते हैं, ना यहाँ पे अकाउंटेंट है। कपड़ा लाइन में आधे से ज्यादा आदमी अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि ऑनलाइन क्या है। हम उन्होंने जिस आदमी ने थाना नहीं देखा अपनी उम्र में, वो आज उसको जेल भेजने का प्रावधान कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो गई, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कोई रिटर्न भरने में गलती हो गई तो हमारे को जेल भेजेंगे। हमने क्या व्यापार, मतलब कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी। अच्छा, और यहाँ पर लगभग कितने व्यापारी इकट्ठे हुए? 20,000 व्यापारी आज की तारीख में यहाँ चांदनी चौक में है और सड़क पर उतरा हुआ है, जो जीएसटी के विरोध करता है और बिल्कुल घोर विरोध करता है। 50 मार्केट से 50 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, सारा 50 जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। अच्छा, जो तैयारी का लेवल है, देखिए 3 दिन बाद ये प्रोटेस्ट चल रही है, वो अलग बात है, बट 3 दिन बाद जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 तारीख से लागू हो जाएगा। हमारा तो तैयारी का लेवल क्या है? तैयारी का कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। 27, 28, 29 3 दिन का हमारा बंद है। 30 तारीख को हम सरकार का जवाब का इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 तारीख से हम अनिश्चितकाल जाने का फैसला। जीएसटी का विरोध पूरे देश भर के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो कर रहे हैं और इस वक्त मैं चांदनी चौक के कटरा धुलिया बाजार में हूं। यहां पर हर रोज जो है वो करोड़ रुपए का कारोबार होता है, हजारों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में सिंघानिया साहब हैं। सिंघानिया साहब, ये बताइए कि आखिर 5% जीएसटी का टैक्स लग रहा है कपड़े पर, क्यों विरोध हो रहा है इस तरह से? मैंने आपको बताया जैसे कि जिस व्यापार पे कभी कोई टैक्स था ही नहीं, आप उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज इतनी बड़ी चीज नहीं है, अचानक उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। उसके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंट में इतनी प्रॉब्लमें हैं कि गवर्नमेंट भी आज तक क्लियर नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट में किसी भी आदमी से सलाह कर लीजिए, गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, हमें सिर्फ 27 दिन दिए। अच्छा, एक चीज सर और बताइए कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जैसे लेडीज सूट यहाँ पर दिखता है, अगर कोई उस सूट को बनवा के किसी से और उसके बाद दोबारा उसको बेचता है, या बहुत से छोटे छोटे कारीगर हैं, उन पर किस तरीके का सर फर्क पड़ेगा? उनको भी क्या कोई सर्विस टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उनको भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। क्या सर? उनको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बनाया है और ये खाली व्यवसाय नहीं है, ये कुटीर उद्योग है। इसमें औरतें अपने घर पे काम करती हैं, वो लाती हैं, मतलब बड़ा बिखरा हुआ व्यापार है। तो ये ऐसा है कि ये एक छोटा सा बिल है जो कि मैं विदाउट जीएसटी के पहले मैं देता था। तो अब ये कोई एक छोटा आदमी है जिसने मेरे को बिल दिया है, अब मुझे ये बताया जाए कि जब मैं इसका पेमेंट करूंगा जीएसटी के बाद, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये मेरे को बताया जाए। जबकि मेरे को लगता नहीं कि उनके किसी के पास ये इस चीज़ का जवाब है। अगर इस चीज़ का जवाब है तो हर चीज़ का जवाब हो जाएगा, क्योंकि हर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही कठिन है। अभी सरकार ने जो जीएसटी रूपी नाग सूरत के कपड़ा व्यापारियों के गले में डाल दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम व्यापार करें कि अकाउंट्स करें। सूरत का व्यापारी टैक्स देना चाहता है, परंतु इंस्पेक्टर राज से और कागजों से उनको मुक्ति चाहिए। क्या मुख्य डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो एक ही है कि वैसे
केंद्र सरकार और गुजरात सरकार हमेशा कोई भी नई योजना करते हैं तो हर महाजनों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और हर महाजन हर उनकी योजना सफल बनाने में 10-10, 15-15 दिन साथ में लगी रहती है। तो ये जीएसटी अचानक जो 3 जून को लगा रखा है तो वो सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान की महाजनों को इनको बुलाना चाहिए और इनको समझाना चाहिए, तब जाके सेमिनार भी होगा, फिर एजुकेशन होगा, उसके बाद ये टैक्स लगाने की बात आएगी। ये 60-70 साल से कपड़े के ट्रेडर पे कोई जात का टैक्स नहीं है, तो अभी सब लोगों की एक ही मांग है कि पहले तो जीएसटी दूर करो और महाजनों को साथ में रख के एक टेबल पे बैठ के अपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं आगे, तो व्यापारी को भी कॉन्फिडेंस में लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। पर सरकार ने तो साफ कर दिया है कि 1 से हम लागू करने वाले हैं, तो इसके चलते अब रणनीति क्या रहेगी? इसमें रणनीति क्या है कि ये स्वयंभू रणनीति हो गई है। आप देख सकते हो हर मार्केट आज रिटेल शॉप है, आज उद्योग है, आज एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, पैकिंग वाले, सब लोगों ने बंद कर दिया है। सब लोगों को पता है कि इसके अंदर अपने को क्या करना है वही अपने को पता नहीं है, तो सरकार से को समझना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर डेप्थ में जाके इसका कोई अच्छा निराकरण आवे, ऐसे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। लहंगा लेके आता था, उस पर हमें उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो हमें लहंगा लेके आता था और हम उसे उसकी पेमेंट कर देते थे और उसे उस हिसाब से अपना थोड़ा प्रॉफिट रख के व्यापारी को बेच देते थे। पर आज वो छोटा व्यापारी जो लहंगा बना के कारीगर है, वो कहाँ से हम लोगों को बिल देगा और हम कहाँ से उसे शो करेंगे और कहाँ से उसे अपनी सेल के अंदर दिखाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है ऑनलाइन रिटर्न भरो, ना यहाँ पे टावर आते हैं, ना यहाँ पे अकाउंटेंट है, कपड़ा लाइन में आधे से ज्यादा आदमी अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि ऑनलाइन क्या है। हम उन्होंने जिस आदमी ने थाना नहीं देखा अपनी उम्र में, वो आज उसको जेल भेजने का प्रावधान कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो गई, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कोई रिटर्न भरने में गलती हो गई तो हमारे को जेल भेजेंगे। हमने क्या व्यापार मतलब कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी। अच्छा, और यहाँ पर लगभग कितने व्यापारी इकट्ठे हुए? 20,000 व्यापारी आज की तारीख में चांदनी चौक में है और सड़क पे उतरा हुआ है, जो जीएसटी का विरोध करता है और बिल्कुल घोर विरोध करता है। 50 मार्केट में 50 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, 50 जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। अच्छा, जो तैयारी का लेवल है, देखिए 3 दिन बाद ये प्रोटेस्ट चल रही है वो अलग बात है, बट 3 दिन बाद जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 तारीख से लागू हो जाएगा। हमारा तो तैयारी का लेवल क्या है? तैयारी का कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। 27, 28, 29 3 दिन का हमारा बंद है। 30 तारीख को हम सरकार का जवाब का इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 तारीख से हम अनिश्चितकाल जाने का फैसला। जीएसटी का विरोध पूरे देश भर के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो कर रहे हैं और इस वक्त मैं चांदनी चौक के कटरा धुलिया बाजार में हूं। यहां पर हर रोज जो है वो करोड़ रुपए का कारोबार होता है, हजारों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में सिंघानिया साहब हैं। सिंघानिया साहब, ये बताइए कि आखिर 5% जीएसटी का टैक्स लग रहा है केवल कपड़े पर, क्यों विरोध कर हो रहा है इतना ज्यादा? मैंने आपको बताया जैसे कि जिस व्यापार पे कभी कोई टैक्स था ही नहीं, आप उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज। सरकार मानती है कि तैयारी पूरी है और थोड़ी बहुत दिक्कतों का उसे भी अंदाजा है, मगर संविधान संशोधन के अनुसार उसे हर हाल में 16 सितंबर की रात से पहले जीएसटी लागू करनी ही है, इसलिए अब उसके पास कोई समय नहीं बचा 1 जुलाई के अलावा। अखबारों में जीएसटी को सरल तरीके से समझाने को लेकर खूब अभियान चल रहे हैं और मीडिया में भी हर स्तर पर लोक शिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि उन्हें जीएसटी से नुकसान पहुंचने वाला है, छोटे कारोबारियों का व्यापार तक चौपट हो सकता है। इसके विरोध में मंगलवार को कपड़ा व्यापारियों ने चांदनी चौक में बंद का आयोजन किया। वहीं सूरत, अहमदाबाद से लेकर भरतपुर तक में कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार कपड़ों पर 5% जीएसटी लगा रही है, जबकि आजादी के बाद कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगा। उनके क्या मसले हैं, आप सुनिए। आज पहले हमारे पास छोटा छोटा कारीगर इतनी बड़ी चीज नहीं है, अचानक उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। उसके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंट में इतनी प्रॉब्लमें हैं कि गवर्नमेंट भी आज तक क्लियर नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट में किसी भी आदमी से सलाह कर लीजिए, गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, हमें सिर्फ 27 दिन दिए। अच्छा, एक चीज सर और बताइए कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जैसे लेडीज सूट यहाँ पर दिखता है, अगर कोई उस सूट को बनवा के किसी से और उसके बाद दोबारा उसको बेचता है, या बहुत से छोटे छोटे कारीगर हैं, उन पर किस तरीके का सर फर्क पड़ेगा? उनको भी क्या कोई सर्विस टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उनको भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। क्या सर? उनको 12% का टैक्स देना पड़ेगा।
अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बनाया है और ये खाली व्यवसाय नहीं है, ये कुटीर उद्योग है। इसमें औरतें अपने घर पे काम करती हैं, वो लाती हैं, मतलब बड़ा बिखरा हुआ व्यापार है। तो ये ऐसा है कि ये एक छोटा सा बिल है जो कि मैं विदाउट जीएसटी के पहले मैं देता था, तो अब ये कोई एक छोटा आदमी है जिसने मेरे को बिल दिया है। अब मुझे ये बताया जाए कि जब मैं इसका पेमेंट करूंगा जीएसटी के बाद तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये मेरे को बताया जाए, जबकि मेरे को लगता नहीं कि उन पे किसी के पास ये इस चीज़ का जवाब है। अगर इस चीज़ का जवाब है तो हर चीज़ का जवाब हो जाएगा, क्योंकि हर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही कठिन है। अभी सरकार ने जो जीएसटी रूपी नाग सूरत के कपड़ा व्यापारियों के गले में डाल दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम व्यापार करें कि अकाउंट्स करें। सूरत का व्यापारी टैक्स देना चाहता है, परंतु इंस्पेक्टर राज से और कागजों से उनको मुक्ति चाहिए।